नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा सेकेंडरी नियमित एवं मुक्त विद्यालय वार्षिक परीक्षा का परिणाम हुआ घोषित। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई रहेगी जारी, कहा धर्मवीर सिंह ने। शहीद लांस नायक मनोज फोगाट का सैन्य सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। हफ्ते में सोमवार से शुक्रवार को बनवा सकेंगे दिव्यांग सर्टिफिकेट, कहा सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने। दूषित व बदबूदार पानी पीने से बच्चों व बुजुर्गों तक की तबीयत हुई खराब, क्षेत्रवासी परेशान। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी नियमित एवं मुक्त वार्षिक परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। बोर्ड अध्यक्ष पवन कुमार, उपाध्यक्ष सतीश कुमार एवं सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल ने संयुक्त रूप से बताया कि नियमित परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम 92.49 तथा स्वयं पाठी का 73.08% रहा। उन्होंने बताया कि पास प्रतिशतता में जिला रेवाड़ी प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान पर चरखी दादरी और तीसरे स्थान पर महेंद्रगढ़ तथा नूंह पायदान में सबसे नीचे रहा। उन्होंने बताया कि इन परीक्षा परिणामों के आधार पर जो परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच अथवा पुनर्मूल्यांकन करवाना चाहते हैं तो वे निर्धारित शुल्क सहित परिणाम घोषित होने की तिथि से 20 दिन के अंदर अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि वार्षिक परीक्षा 2025 में राजकीय विद्यालयों की पास प्रतिशत 89.30 रही तथा प्राइवेट विद्यालयों की पास प्रतिशत 96.28 रही। उन्होंने बताया कि यह परिणाम संबंधित विद्यालयों संस्थाओं द्वारा बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपनी यूजर आईडी व पासवर्ड द्वारा लॉगिन करते हुए डाउनलोड भी किया जा सकेगा। बोर्ड अध्यक्ष सतीश कुमार ने बताया कि सेकेंडरी परीक्षा के स्वयं पाठी परीक्षार्थियों का परिणाम 73% रहा। इस परीक्षा में 3243 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए, जिनमें से 2370 पास हुए। स्वयं पाठी परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक अथवा नाम, पिता का नाम, माता का नाम व जन्म तिथि भरते हुए परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। विद्यालय परीक्षार्थी भी अपना परिणाम, अनुक्रमांक व जन्म तिथि भरते हुए देख सकते हैं। शिक्षा बोर्ड सचिव डॉक्टर मनीष नागपाल ने बताया कि प्रदेश भर में संचालित करवाई गई सेकेंडरी मुक्त विद्यालय वार्षिक परीक्षा 2025 फ्रेश, रीअपियर, अंक सुधार, अतिरिक्त विषय एवं मर्सी चांस विषय परीक्षा का परिणाम भी घोषित किया जा रहा है। परीक्षार्थी अपना परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि सेकेंडरी मुक्त विद्यालय फ्रेश की परीक्षा में 7554 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए थे, जिनमें से 1193 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, जिनकी पास प्रतिशत 15.79 रही। बताना चाहूँगा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड सत्र 2024-25 की सेकेंडरी अर्थात 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित करने जा रहा है। जैसे कि हम सभी को पता है, सीनियर सेकेंडरी परीक्षाओं का परीक्षा परिणाम 13 मई को घोषित किया जा चुका है और उसके बाद से ही हाई स्कूल के यानी मतलब 10वीं कक्षा के जो परीक्षार्थी थे, छात्र थे, उनमें अभिभावकों में बड़ा एक टेंस माहौल था कि कब एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा। लेकिन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अपनी प्रतिबद्धता को कायम रखते हुए कि किसी भी परीक्षार्थी के साथ, किसी भी छात्र के साथ कहीं अन्याय ना हो जाए या उनके हितों को ध्यान में रखते हुए हमें ये 3 और 4 दिन मतलब लेट परीक्षा परिणाम घोषित करना पड़ा है। मैं आपके सूचनार्थ बताना चाहूँगा कि नियमित परीक्षा परिणाम 92.49% रहा है, 92.49%, जो कि काफ़ी हर्ष का विषय है। सेकेंडरी जो रेगुलर परीक्षार्थी थे 2,71,499 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए थे, जिनमें से 2,51,110 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं तथा 5,737 परीक्षार्थियों का परिणाम ER है, यानी एसेंशियल रिपीट रहा है। अर्थात ऐसे परीक्षार्थियों को बोर्ड परीक्षा फिर से देनी होगी, यानी 5,737 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे हैं और 2,51,110 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। जो छात्र प्रविष्ट हुए हैं 1,42,250, जिनका पास प्रतिशत 91.07 रहा है, क्योंकि उनमें पास 1,29,544 छात्र यानी बॉयज, मेल आप कह सकते हैं। छात्राएं जो प्रविष्ट हुई थी वो था 1,29,249, जिनमें से पास हुई हैं 1,21,566
जिनकी पास प्रतिशत 94.06% रही है। यानी हमारी बेटियों ने फिर से बाजी मारी है और बेटों की अपेक्षा अपनी काबिलियत को ज़्यादा सिद्ध किया है। इस प्रकार छात्राओं ने छात्रों से 2.99%, लगभग 3% हम कह सकते हैं, ज़्यादा पास प्रतिशतता दर्ज की है। इसके लिए वे बधाई की पात्र हैं और अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में भी इसी प्रकार वो अपनी जो योग्यता है उसको प्रमाणित करती रहें। ग्रामीण क्षेत्र का पास प्रतिशत 92.35% रहा है। शहरी क्षेत्र का पास प्रतिशत 92.83% रहा है। यह भी लगभग एक जैसा ही पास प्रतिशत है। जिस प्रकार से सीनियर सेकेंडरी परीक्षाओं में ग्रामीण क्षेत्र का पास प्रतिशत कुछ ज़्यादा था, लेकिन इधर शहरी जो पास प्रतिशत है वो हम कह सकते हैं कि लगभग 0.5% ज़्यादा है। प्राइवेट विद्यालयों का पास प्रतिशत 96.28% रहा है तथा गवर्नमेंट स्कूल्स राजकीय विद्यालयों का जो पास प्रतिशत है वह 89.30 यानी 89.30% रहा है। इस प्रकार से इस बार प्राइवेट विद्यालयों ने अपना पास प्रतिशत ज़्यादा अचीव किया है सरकारी विद्यालयों के अपेक्षाकृत। पास प्रतिशत में जिला रेवाड़ी प्रथम स्थान पर रहा है, महेंद्रगढ़ तीसरे स्थान पर रहा है, चरखी दादरी दूसरे स्थान पर है। इसके साथ साथ नूह पायदान पर है, लेकिन यहाँ भी पास प्रतिशत 75% है। जो रिटर्न में परीक्षा में 0 अंक हैं और इंटरनल असेसमेंट में 20 में से 20 अंक हैं, प्रैक्टिकल में भी उसके 20 या 19 अंक हैं, तो वो पास हो जाता था। लेकिन बोर्ड द्वारा ये जो छात्रों के हित में जो ये फैसला लिया गया कि 0 अंक वाला कोई ऐसे छात्र ना हो कि जो जिसमें हम उसको पास दिखा दे बिना किसी मेहनत के, तो रिटर्न में अलग से पास होना अनिवार्य है और प्रैक्टिकल में पास होना अलग से अनिवार्य है। एक तो ये कारण रहा। दूसरा, आप देखते हैं कि जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो आप देखेंगे कि इस बार जो हमने कहा कि हम नकल रहित परीक्षा नहीं होने देंगे, परीक्षा केंद्र के अंदर भी नकल नहीं होने देंगे, बाहर कोई भीड़ नहीं होने देंगे, किसी प्रकार के आउट होने घटनाएं नहीं होने देंगे, किसी प्रकार की लीकेज घटना नहीं होगी। तो आप देखते हैं कि अब की बार हमने जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 226 फ्लाइंग स्क्वाड थी, चेयरमैन साहब की फ्लाइंग स्क्वाड थी, वाइस चेयरमैन साहब ने व्यक्तिगत तौर पर, चेयरमैन साहब ने खुद इसमें फ्लाइंग स्क्वाड के तौर पर काफ़ी जगह पर चेकिंग की, जांच की, छापेमारी की। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की फ्लाइंग नेवी, हम सभी टीमों ने मिलकर ये जो कार्य किया, तो आप उसके परिणाम देख सकते हैं कि जहां 2022 में 3570 यूएमसी के केस होते थे, 2023 की बात करता हूं तो 1813 केस हैं, 2024 में 918 है। अब की बात तो 600 से भी कम 599 केस दर्ज किए गए हैं। जब हम एफआईआर की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि 2022 में 64 एफआईआर थी, 23 में 40 एफआईआर थी, 24 में 29 थी, लेकिन इस बार सिर्फ 10 एफआईआर होने के बावजूद भी हमने सख्ती की। जहां सीसीटीवी कैमरा में भी हमें लगा कि कोई इसमें शक की गुंजाइश है, पीछी परीक्षाओं में कोई गड़बड़ की आशंका है, हमने उसकी डीवीआर को जांच किया, सभी चीज़ों को जांच किया, सभी को इसमें शामिल किया। इस बार सख्ती की और इसमें लगभग 139 के आसपास आप देखते हैं, चाहे इन्विजिलेटर थे चाहे कोई कर्मचारी थे। हरियाणा सरकार द्वारा भी ये साफ तौर पर आप देखते हैं कि काफ़ी सख्त कार्रवाई की गई। हरियाणा विद्यालय बोर्ड द्वारा भी सख्त कार्रवाई की गई। भारत माता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वंदे मातरम, भारत माता की जय जैसे गगनभेदी जयकारों से छोटी काशी गुंजायमान हो गई। भारतीय सेना के सम्मान में शनिवार को नेकीराम पार्क से तिरंगा यात्रा निकाली गई। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद धर्मवीर सिंह, भिवानी से विधायक घनश्याम सराफ और भवानीखेड़ा से विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि सहित हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। तिरंगा यात्रा भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक के नेतृत्व में निकाली गई। तिरंगा यात्रा किरोड़ीमल पार्क के पास पंडित नेकीराम लाइब्रेरी से शुरू हुई, जो घंटाघर चौक से बिस्ला बाजार होते हुए जैन चौक पर संपन्न हुई। तिरंगा यात्रा के जैन चौक में पहुंचने पर सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई जारी रहेगी। यदि पाकिस्तान ने फिर से ऐसी आतंकी हरकत की तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को खुली छूट दी है, उनको इस बारे में इजाजत लेने की भी जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि आज देश का हर आदमी भारतीय सेना के साथ में खड़ा है। देश भर में निकाली जा रही तिरंगा यात्राओं के माध्यम से भारतीय सेना के पराक्रम को सलाम किया जा रहा है।
तपती दोपहरी में हजारों की संख्या में लोग तिरंगा यात्राओं में शामिल हो रहे हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि देशभक्ति की भावना हमारे अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। कहा कि भारत कभी भी आतंकवाद का समर्थक नहीं रहा, भारत शांति प्रिय देश है। विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज पूरा देश एक है और भारतीय सेना के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि हमने एक साथ मिलकर देश को और अधिक ताकतवर बनाना है। कहा कि भारतीय सेना ने दिखा दिया है कि आज हम किसी से भी कम नहीं हैं। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े। भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक ने कहा कि भारत युवा शक्ति का देश है। जिस देश में सबसे अधिक संख्या युवाओं की होती है, वह देश उतना ही अधिक ताकतवर होता है। इसके साथ साथ आज भारत का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र को सशक्त और मजबूत नेतृत्व मिला है। जिस प्रकार से हमारी सेनाओं ने कामयाबी मिली है, उनके समर्थन में हम ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में ये रैली निकाल रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार इस कार्य को आगे बढ़ाया है, हम सब लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। और आज तिरंगा रैली निकाल के उस बात को भी हम समर्थन दे रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है प्रत्येक व्यक्ति तिरंगा यात्रा में शामिल हो। और इसमें कई प्रकार के लोग और कई प्रकार के युवा साथी इस मामले में आगे आए हैं। मैं इन सब का स्वागत करता हूं। और तिरंगा यात्रा जिस प्रकार से हम निकालते हैं, उससे बढ़ के भी हम आज तिरंगा उत्सव मना रहे हैं। सबका मैं धन्यवाद करता हूं और आह्वान करता हूं। क्यों पड़ी विधायक इसकी जो हमला पहले भारत पे किया गया पहलगाम में, उसके विरोध स्वरूप हमने ऑपरेशन सिंदूर का नाम देके जो हमारी माताओं बहनों का सिंदूर पुछ गया, उसके लिए हमने आह्वान किया है आम जनता से कि आप लोग उठ के उन शहीदों के लिए नमन करें। आज तिरंगा यात्रा हम इसलिए निकाल रहे हैं कि पहलगांव के अंदर कितना कारपूर कार्य किया था पाकिस्तान ने, अपने आदमी भेज के हमला करवाया, हमारे बहनों का, माओ का, बेटियों का सिंदूर पोंछने का काम किया। भारत ने उसका बदला लेने के लिए आतंकवादियों के 7 जगह पर जो आतंकी ठिकाने थे उनको एक ही बार में धराशायी किया और उसके बाद में उनकी 11 एयरबेस को नेस्तनाबूद कर दिया। और आज तक तो पाकिस्तान मना करता रहा था, लेकिन आज शहबाज खान ने कहा है कि उस दिन रात को 2:35 में मुनीर खान ने मेरे को टेलीफोन किया था और मुझे पता लग गया था कि नूर खान पर बहुत बड़ा हमारा नुकसान हुआ, जो उसको आज मानना पड़ा। हमारे देश ने, आपने अभी कहा, आज तिरंगा यात्रा पूरे भारत के अंदर निकाली जा रही है। 23 तारीख को हम निकालेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया और पूरे देश के अंदर जोश है कि जो हमने जीत हासिल की है, हमारे सैनिकों ने जीत हासिल की है, अपना जरा भी नुकसान उठाए बिना पाकिस्तान को धराशायी कर दिया है, उसका जश्न मना रहे सारे भारतवासी। पंजाब बॉर्डर पर गोली लगने से शहीद हुए गांव समसपुर के शहीद लांस नायक मनोज फोगाट का अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके गांव समसपुर में किया गया। वीर सपूत के अंतिम दर्शनों के लिए ग्रामीण भारी तादाद में पहुंचे। शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए हरियाणा सरकार के सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी, भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह और दादरी से विधायक सुनील सांगवान, भाजपा जिला प्रधान सुनील इंजीनियर भी पहुंचे। शहीद मनोज के 5 साल के बेटे प्रिंस ने सैल्यूट करके अपने पिता को मुखाग्नि दी। तिरंगा यात्रा के जैन चौक में पहुंचने पर सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई जारी रहेगी। यदि पाकिस्तान ने फिर से ऐसी आतंकी हरकत की तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को खुली छूट दी है, उनको इस बारे में इजाजत लेने की भी जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि आज देश का हर आदमी भारतीय सेना के साथ में खड़ा है। देश भर में निकाली जा रही तिरंगा यात्राओं के माध्यम से भारतीय सेना के पराक्रम को सलाम किया जा रहा है। तपती दोपहरी में हजारों की संख्या में लोग तिरंगा यात्राओं में शामिल हो रहे हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि देशभक्ति की भावना हमारे अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। कहा कि भारत कभी भी आतंकवाद का समर्थक नहीं रहा, भारत शांति प्रिय देश है। विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज पूरा देश एक है और भारतीय सेना के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि हमने एक साथ मिलकर देश को और अधिक ताकतवर बनाना है। कहा कि भारतीय सेना ने दिखा दिया है कि आज हम किसी से भी कम नहीं हैं। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े। भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक ने कहा कि भारत युवा शक्ति का देश है। जिस देश में सबसे अधिक संख्या युवाओं की होती है, वह देश उतना ही अधिक ताकतवर होता है।
इसके साथ साथ आज भारत का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र को सशक्त और मजबूत नेतृत्व मिला है। मुझे बहुत दुख है कि मेरे पति देश के लिए शहीद हुआ, मुझे गर्व है। आज इसमें मेरे बच्चों के लिए कोई नहीं है जिससे मैं उसे हाथ पर मेरा कोई नहीं है इसमें, ना तो मेरा सास है, नहीं मेरा ससुरा और नहीं मेरे देवर जेठ है। आज मेरे बच्चों को कोई पालने वाला नहीं है, मैं किसके सहारे मेरे बच्चों को पालूंगी। मेरा सब कुछ उजड़ गया। आज मुझे मेरे बच्चों के लिए सहारा चाहिए जिससे मैं अपने बच्चों को पाल सकूं और मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ नौकरियां मैं अपने बच्चों के लिए कर सकूं। मेरे पति के लिए मुझे गर्व है तो इसके लिए शहीद हुए। मेरा दूध नहीं ले जाए और देश का खतरे और वो शहीद हो गया, कुर्बानी दे गया। मन गर्व की सब कसम तो गर्व मैं क्यों कर रही होंगी। मेरा और बालक में तो पढ़े नहीं भाई, क्यों कर भी नहीं पड़ेगा भाई बेटे, मतलब हाथ जोड़ के क्यों कर भी। काफ़ी समय भी लगा सर वहाँ से कुछ फॉर्मेलिटीज होती है उसके हिसाब से आने में, फिर दूर भी है ना जी, लाने में फिर बाय रोड लाने में टाइम तो लगती है। अभी रिटायरमेंट पे भी आने वाले थे सर, कुछ शायद सुनने को मिला था, तो उसके बारे में ऐसा तो भी कुछ नहीं पता। तो अब आर्मी किस प्रकार से इनके जो आगे परिवार है और सारी चीज़ें जो प्रोसीजर है उनको सब पता है, वो हो जाएगा उनको लागू होगा। देखिए इस देश में सबसे ज़्यादा देश की सुरक्षा और रक्षा अगर कहीं है तो इस हरियाणा प्रदेश के ही जवान हैं। और हरियाणा प्रदेश में भी अपना ये क्षेत्र जिसमें दादरी भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र है जहाँ सबसे ज़्यादा जवान हैं, चाहे वो फौज में हों, पैरामिलिट्री फोर्सेज में हों, और इन्हीं की वजह से आज देश सुरक्षित है। तो आज सारा देश और ये जवान, क्योंकि जिसकी 15 तारीख को ही कैजुअल्टी हुई है, न केवल गांव बल्कि पूरा इलाका गमगीन है। आज उसी का अभी सम्मान के साथ दाह संस्कार किया जाएगा। आज तो हम उस मनोज जी के दाह संस्कार में शामिल होने के लिए आए। सामान्य अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिले ने बताया कि अब सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक दिव्यांग अपना सर्टिफिकेट बनवा सकेंगे। इससे पहले यह सुविधा केवल बुधवार को ही मिला करती थी। उन्होंने बताया कि अब दिव्यांगों के लिए सर्टिफिकेट बनाने की सुविधा ब्लॉक स्तर पर भी दे दी गई है, जिसमें यह सुविधा बवानीखेड़ा, तोशाम, सिवानी, बहल, लोहारू और मानेरू ब्लॉक स्तर पर मिलेगी। जिले के नागरिक अस्पताल में सोमवार से लेकर शुक्रवार तक दिव्यांग कैंप बोर्ड भी बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस दिव्यांग कैंप बोर्ड में किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं रहेगी। सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिले ने बताया कि दिव्यांग बोर्ड की यूडीआईडी की पेंडेंसी 2000 से ऊपर हो गई थी और इसके अलावा अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी के कारण पूरे डॉक्टर नहीं आ रहे थे। इस समस्या को देखते हुए जिले के नागरिक अस्पताल में सोमवार से लेकर शुक्रवार तक दिव्यांग कैंप बोर्ड बनाए गए हैं और कैंप में संबंधित डॉक्टर को नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि इस दिव्यांग कैंप बोर्ड में किसी तरह की अव्यवस्था नहीं होगी। अगर किसी तरह की खामी पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी से जवाब तलब किया जाएगा। उन्होंने बताया कि तोशाम, बहल, बवानीखेड़ा, लोहारू, सिवानी एवं मानहेरू में कैंप का आयोजन होगा जिसमें दिव्यांग अपना सर्टिफिकेट तैयार करवा सकेंगे। हैंडीकैप्ड बोर्ड की हमारी यह यूडीआईडी की पेंडेंसी 2000 से ऊपर हो गई थी और कुछ हमारे डॉक्टरों की कमी के कारण उसमें पूरे डॉक्टर नहीं आ रहे थे। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने एक तो सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक हर डे पर हमने कैंप बोर्ड बनाया है और उसमें पर्टिकुलर डॉक्टर की ड्यूटी लगाई गई है। अगर वो ड्यूटी पर समय पर नहीं आता उसकी जिम्मेदारी भी लगाई है कि वो हैंडीकैप्ड बोर्ड का चेयरमैन हमें लिख के दे या प्रधान चिकित्सा अधिकारी ने दे दी कि ये वहाँ पर डॉक्टर हो, बैठने की पूरी सुविधा हो, पानी पीने की सुविधा हो। इसकी जिम्मेदारी हमने प्रधान चिकित्सा अधिकारी की लिखित में लगा दी गई है। कोई कमी होगी, डॉक्टर नहीं आता, उनके सर्टिफिकेट नहीं बनते, जिम्मेदारी उनकी होगी, एक बात। और सोमवार से शुक्रवार तक ये सर्टिफिकेट बनेंगे, पहले बुधवार को ही बनते थे। दूसरा हमने स्टेप लिया है कि जो ब्लॉक लेवल पर जो, क्योंकि आने जाने में उनको काफ़ी दिक्कत होती है, तो हमने जैसे कि बवानीखेड़ा ब्लॉक है, तोशाम है, सिवानी है, बहल है, लोहारू है, मानेरू है, जो उनको आने जाने में दिक्कत हो तो हमने एक एक हफ्ते में
उनको वहाँ पर भी कैंप लगाया है, ताकि सारे जो स्पेशलिस्ट है वहाँ जा करके जो क्लियर कट डिसेबिलिटी है, जो देखने से ही स्पष्ट है, तो उनका सर्टिफिकेट वहाँ पर भी बनाया जाएगा। तो उसका जो शेयरिंग है कि मैं आपको बताऊं, 20 तारीख को हम जो है SG तोसाम में कैंप लग रहा है और 27 तारीख को हमारी PHC बैल में कैंप लग रहा है और 2/6 को हमारी बुआनी खेड़ा में कैंप लग रहा है और 9/6 को हमारा लोहारू में कैंप लग रहा है, 17/6 को हमारी शिवाड़ी में कैंप लग रहा है और 23/6 को हमारी मानेरू में कैंप लग रहा है। तो इस एरिया के जो भी डिसेबल्ड पर्सन है उनको मंगलवार का दिन हमने किया है कि वो भिवानी आने की बजाय वहीं पर अपना चेक करवा सकते हैं, वहीं पर डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। हांसी रोड पर स्थित मंगलम एनक्लेव सोसाइटी के निवासी इन दिनों दूषित और बदबूदार पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। शनिवार सुबह जब सोसाइटी में पानी की सप्लाई शुरू हुई तो लोगों को पानी से तेज बदबू और गंदगी महसूस हुई। इससे नाराज होकर सोसाइटी वासियों ने रोष जताया तथा जिला प्रशासन से दूषित पेयजल की समस्या से समाधान की मांग की। इस दौरान सोसाइटी के निवासियों ने एक लिखित ज्ञापन प्रशासन के नाम भेजा। उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से पानी की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है, लेकिन बार बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। दूषित पेयजल की समस्या से जूझते हुए मंगलम एनक्लेव सोसाइटी के क्षेत्रवासियों ने कहा कि साफ पानी हमारा अधिकार है। ऐसे में प्रशासन आमजन के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाए तथा उनकी मूलभूत सुविधाएं पूरी करने की तरफ ध्यान दे। उन्होंने कहा कि दूषित व बदबूदार पानी पीने से उनके बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। यहाँ तक कि कई लोगों को चर्म रोग की शिकायतें भी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि सप्लाई में इतना गंदा पानी आता है कि वे ना तो इसे पी सकते हैं तथा ना ही घरेलू कामों में उपयोग कर सकते हैं, जो कि सरासर उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ है। सोसाइटी के निवासियों का कहना है कि वे कई बार दूषित पेयजल सप्लाई की समस्या के समाधान की मांग कर चुके हैं, लेकिन उन्हें अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं। लेकिन अब उन्हें आश्वासन नहीं, परिणाम चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वे बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। ये जो समस्या है पानी की कब से चल रही है? महीने से चल रही है। महीने से गंदा पानी आ रहा है, कभी आता है कभी नहीं भी आता। बीच में साफ आया 1-2 दिन पानी, ये नहीं कहते कि नहीं आया। से हमारे यहाँ बहुत दिनों से पानी रेगुलर है। एक तो आता नहीं है रेगुलर, और आता है तो साफ भी नहीं आता, और कई बार तो गटर का मिक्स होके आता है। उस वजह से हमारे सभी के परिवारों में, बच्चों के, बड़ों के, सभी के पेट खराब चल रहे हैं, सब बीमार हो रहे हैं। कभी इसकी शिकायत करी है पानी की? हाँ जी, शिकायत भी हम कर चुके हैं, पर ऐसा कोई खास उसका रिजल्ट नहीं निकला है। तो पानी की समस्या है पिछले काफ़ी समय से चल रही है, 1 महीने से ही, लेकिन अभी पिछले 7-8 दिनों से तो ऐसा है कि पानी आएगा या नहीं आएगा यही नहीं पता, आता है तो गंदा आता है। बल्कि ऐसा भी हुआ कि हमने पानी भरा और पहले साफ़ था, उसके बाद में गंदा होगा, सारी टंकी ख़राब हो गई। और ऐसा होता है कि उल्टी आएगी आपको। मैं खुद 2 मग्गों से इतना ही नहा पाया, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि उल्टी आ जाएगी। तो कई दिनों से हम पानी बाज़ार से बिस्लेरी का पानी खरीद के पी रहे हैं, और नहाने के लिए जो है वो टैंकर मंगवाया है। सभी लोग कॉलोनी के सभी लोगों ने मंगवाया है, हमने भी मंगवाया है। रोड से मैं यहाँ पर हमारे घरों में, सभी घरों में लगभग 8-10 घर है जिन सभी में दूषित पानी की सप्लाई हो रही है, जो पानी बदबूदार है, इसमें सीवर का पानी मिक्स होकर आ रहा है। मेरी प्रशासन से वीडियो के माध्यम से यही निवेदन है कि जलोपूर्ति चाहे आप 1 दिन छोड़कर 1 दिन दे दें, लेकिन दूषित पानी की सप्लाई ना करें, जिससे पीकर बच्चे बीमार हो रहे हैं। और लगभग जो हमारी सभी कॉलोनी वासी है, सभी इस दूषित पानी को पीकर बीमार होने की कगार पर हैं। और सभी कॉलोनी वासी बाहर से टैंकर खरीद कर पानी मंगवा रहे हैं। चाहे पानी की सप्लाई 2 दिन छोड़कर दे दी जाए, लेकिन स्वच्छ पानी की सप्लाई दे दी जाए। और अब चलते चलते मोदी सरकार के आने के बाद भारत का शस्त्र भंडार लबालब अस्त्र शस्त्र से भर गया है। हैंगर में नए नए युद्धक विमान भारत की शान बढ़ा रहे हैं। हमारी सेनाओं की शक्ति देखकर पूरी दुनिया को यकीन हो गया है कि अब भारत को विकसित भारत बनने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि हमारी सेनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल हमारा लक्ष्य पहलगांव का बदला लेना था, जिसे पूरी तरह से हासिल कर लिया गया है। पीओके लेना अभी हमारे लक्ष्य में शामिल नहीं था। हालांकि सरकार ने कहा है कि अब जब पाकिस्तान से कोई आगे बातचीत होगी तो उसमें सबसे पहले पीओके पर ही होगी। अगर देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन का एक भी विमान भारतीय सीमा में प्रवेश नहीं कर पाया था, न ही कोई मिसाइल या ड्रोन भारत में कोई नुकसान कर पाया। हमारे सभी पायलट सुरक्षित लौट कर आए।
युद्ध विराम के बाद देशवासियों के मन में अनेक शंकाएं थी कि जो तीनों सेनाओं की साझा कार्यवाही के बाद अब समाप्त हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विश्व के सर्वोच्च सेनाओं में से एक भारतीय सेना की वीरता को हम सैल्यूट करते हैं। मात्र 72 घंटों में दुश्मन के दांत खट्टे कर इंडियन आर्मी ने देशवासियों की छाती को फुला कर रख दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में शाहबाज शरीफ और मुनीर की जोड़ी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेवरों को देख लिया होगा और उनके तेवर अभी भी वैसे ही हैं जो उन्होंने दिखा दिए हैं। भले ही हमारे विपक्ष के मन में संघर्ष विराम को लेकर कोई शंका हो, लेकिन जब देश पर कोई संकट आएगा तो हम सब मिलकर उसका सम्मान करेंगे। अब अगर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर गोली चलाई तो हमारा गोला ही चलेगा। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा सेकेंडरी नियमित एवं मुक्त विद्यालय वार्षिक परीक्षा का परिणाम हुआ घोषित। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई रहेगी जारी, कहा धर्मवीर सिंह ने। शहीद लांस नायक मनोज फोगाट का सैन्य सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। हफ्ते में सोमवार से शुक्रवार को बनवा सकेंगे दिव्यांग सर्टिफिकेट, कहा सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने। दूषित व बदबूदार पानी पीने से बच्चों व बुजुर्गों तक की तबीयत हुई खराब, क्षेत्रवासी परेशान। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।